हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में, जो हमने कल बताया था कि कैसे हम लोग टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का उपयोग करते हैं और होल नंबर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो देखो, आज डाटा वैलिडेशन हम लोग पहले सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर के बारे में, डेट एंड टाइम के बारे में और लिस्ट के बारे में, और भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जितने ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं डाटा टैब, डाटा वैलिडेशन क्लिक करते हैं। तो देखिए एनी वैल्यू में कोई वैल्यू ले लेगा। होल नंबर हमने पढ़ा दिया था, टेक्स्ट लेंथ पढ़ा दिया था, एक है डेसिमल नंबर। मतलब उस सेल रेंज में आपको ऐसा सेट करना हो कि उसमें होल नंबर भी ले ले और डेसिमल नंबर भी ले ले। मतलब डेसिमल नंबर मतलब अगर हमने क्या किया, कोई पूर्ण संख्या डाला तो भी एक्सेप्ट कर ले। डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट में संख्या जो आता है, जैसे मान लो 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा, वो डेसिमल नंबर है। क्या है बाबू? डेसिमल नंबर है। तो होल नंबर में डेसिमल नंबर नहीं लेता है, लेकिन डेसिमल नंबर में होल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों ले लेता है। ठीक है, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं डेसिमल नंबर का। कहो सर कैसे? चलो मैं दोनों एग्जांपल समझा रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे आता हूं और एज में ही लगा देता हूं, ले लेता हूं क्या, होल नंबर, और बिटवीन में मिनिमम मैंने कर दिया 10 और मैक्सिमम कर दिया 20। ओके, तो देखिए यहां पे हमने यहाँ पे टाइप किया 11 ले रहा है, ठीक है, 20 ले रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 15 पॉइंट कर दे 2, नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसे जगह हमको वैल्यू देना है जहां पे हम सोच रहे नहीं होल नंबर भी एक्सेप्ट कर लिया जाए और डेसिमल नंबर भी एक्सेप्ट कर लिया जाए, और या केवल डेसिमल नंबर ही लिखना है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेसिमल नंबर का। कैसे? तो चलो मैं यहाँ पे एज में तो लगाना उचित नहीं है, हम किसी वैल्यू को बता देते हैं कि इस वाले सेल में मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे से लेके, ठीक है, 10 रुपया 50 पैसे तक। उससे ज्यादा ना कम वैल्यू आना चाहिए ना उससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सेल को सेलेक्ट कर लिया और आ जाते हैं कहां पे, डाटा वैलिडेशन पे। और यहाँ पे देखो आऊंगा, लूंगा डेसिमल नंबर, ठीक है, और बिटवीन एरर नहीं देता, इक्वल टू भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं। चलो मिनिमम लेते हैं और मिनिमम कर दिया 1 रुपया 50 पैसा, मैक्सिमम 11 रुपया 50 पैसा। अब देखो ओके कर दिया। तो देखो अभी होल नंबर में हम जैसे लिख रहे थे 10.5 नहीं ले रहा था, लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे इसी में लगाया हूं ना जी, यहाँ पे इस सेल में। तो मैं आऊंगा यहाँ पे लिखूंगा 1.5 ले रहा है, बोलो। हम कर देते हैं 2 ले रहा है, मतलब होल नंबर भी ले रहा है, डेसिमल नंबर भी ले रहा है, लेकिन अभी कर दे 12.5 तो नहीं लेगा। क्यों? डेसिमल तो है लेकिन कंडीशन से जी ज्यादा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे वैल्यू को देना है जिसमें डेसिमल नंबर भी एक्सेप्ट कराना है, होल नंबर भी एक्सेप्ट कराना है, तो वहां पे आप डाटा वैलिडेशन में क्या लगाइएगा, डेसिमल नंबर, और केवल होल नंबर ही लिखना है, उसमें डेसिमल नंबर एक्सेप्ट ना हो तो वहां पे हमेशा लगाते हैं होल नंबर। क्लियर है? तो सबसे बेटर है ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए तो डेसिमल नंबर अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी दशमलव भी लिखना होता है और कभी बिना दशमलव का भी संख्या लिखना होता है, तो दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो अलग अलग करना तो कोई बात ही नहीं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लगा लोगे। तो डेसिमल नंबर होल नंबर सेम है, तो इसके बारे में ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, ठीक है, सेम वही कंडीशन है, थोड़ा सा अंतर है। आगे बढ़ते हैं और अगला है समझते हैं लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देना, लिस्ट का मतलब क्या है। जैसे लिस्ट का मतलब यह है कि जब भी आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो तो वहां पे लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। अब कौन सा ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या है?
जैसे सपोज हमने पढ़ौना, रामकोला, कस्या, क्लियर है ना। तो ये मैं पढ़ौना लिख रहा हूं, अरे यार, और उसके बाद रामकोला और कस्या। तो मैं सोच रहा एड्रेस ही लिखना है, कुछ पार्टिकुलर ऐसे एड्रेस है जो बार बार हमको लिखना होता है, तो बार बार हम ना लिखे, कुछ ऐसा तरीका बना लें कि उसका लिस्ट बन जाए और बस उस लिस्ट में हम सेलेक्ट कर लें। उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे मैं जितना एड्रेस, 4-5 एड्रेस है, यहाँ के इतने स्टूडेंट मेरे पास आने वाले हैं, तो उसका हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, और जब जहां का आएगा बस क्लिक करेंगे उसका लिस्ट दिखेगा, जिस एड्रेस का रहेगा सेलेक्ट कर लेंगे। अरे आप ऑनलाइन फॉर्म भरना बताया था, ये आप लोग फॉर्म भरते हो तो देखते हो, वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहता है, जिस स्टेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जितने स्टेट है सबका आता है ना, तो आपको मान लो यूपी को तो ले लेते उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो एमपी का ले लेता है मध्य प्रदेश, बोलो। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहता है, सिटी का बना रहता है, सिटी, तो जितने सिटी हमारे यहाँ, मतलब मेरे उत्तर प्रदेश जितने सिटी है क्या कर लेते हैं, वो सिटी का लिस्ट आ जाता है, तो लिख लेते हैं कुशीनगर, कुशीनगर आ जाता है, बोलो, सेलेक्ट कर लेते हो। तो वही होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या होता है जी? वही होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो वैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको भी क्रिएट करना है कि मैं जानता हूं मेरे फर्म में और मेरे यहाँ 10-15 प्रोडक्ट हैं जो हमेशा बार बार खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। एड्रेस 5-6 उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। तो फायदा क्या होगा? बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने बाद से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब वो लिस्ट पहले से तैयार कर लीजिए जिसका इस्तेमाल आप लोग बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तो मैं इसका 2 एग्जांपल बताता हूं। चलो, एक के लिए हम डाटाबेस बना लेते हैं। तो सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, उसके बाद से लिख दिया क्वांटिटी, उसके बाद से रेट, उसके बाद से टोटल अमाउंट। मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। सपोज मान लो हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हमेशा उसको सेल, मतलब क्या करते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसका हम लिस्ट कहीं बना के रख लेंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। कैसे? ध्यान देना। चलो मैं यहां पे बना लेता हूं डेल कीबोर्ड टीवीएस कीबोर्ड डेल माउस। क्यों ऐसे आ रहा है यार? उसके बाद से सपोज डेल मॉनिटर है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट हम ऐसा बेचते हैं, तो हम इसका एक लिस्ट यहाँ बना लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगा उसको क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे? तो आ जाएंगे, क्लिक करेंगे किसी एक सेल में यहीं पे, और आ जाएंगे डाटा टैब में, और डाटा टैब में आने बाद से डाटा वैलिडेशन में, और उसके बाद से लिस्ट, और लिस्ट के बाद से सोर्स, और सोर्स में इस सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, समझे, और कर देंगे ओके। अब जैसे मान लो कोई आ गया मेरे पास, बोला डेल का कीबोर्ड चाहिए, बस क्लिक करेंगे डेल कीबोर्ड, क्वांटिटी कितना, 1, रेट कितना, 250, अमाउंट कितना, 1 इंटू रेट, जितना आएगा। फिर से दूसरा कोई आया, ठीक है, तो बार बार लिखना नहीं, बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो परेशान मत होना क्यों है, डेल कीबोर्ड आ गया, दूसरा कोई आइटम अलग है तो हमने टीवीएस कर दिया, क्वांटिटी कितना है, रेट भरते जाएंगे, यहाँ पे हमने कर दिया डेल माउस। समझ आ रही बात है आपको? जैसे स्टेटों का लिस्ट आता था, ठीक है, सिटी का लिस्ट आता था, ठीक है, वैसे इसका लिस्ट आ जाएगा। तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ भी बना सकते हो, और चाहोगे तो कहीं किनारे भी ये लिस्ट
बना सकते हो। तो मेन हेडिंग यह है, यहाँ पे लिस्ट बना दिया। अब इसको जो यहाँ पे बनाया ना, हम कहीं दूसरे जगह कहीं बना लेंगे और अच्छा रहेगा, ठीक है, जिसे यहाँ पे दिखाई न दे, जिसे और अंदर बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट का। किसको, इसको डिलीट करें तो पूरा डिलीट हो जाएगा। कर दिया, यहाँ पे देखो गायब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अरे जब तक रहेगा डाटा तभी तो होगा, कहीं ना कहीं डाटा बना के रखना पड़ेगा इसका। हाँ तभी शो होगा, नहीं रहेगा नहीं शो करेगा। किसमें, जी जी, सोर्स में चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा। चलो हम कर देते हैं सीपीयू, हो गया। हाँ क्या ऐड करना हो तो रेंज पहले पूरा ज्यादा सेलेक्ट कर लीजिए, समझे, भले ही कम लिखिए, तो ज्यादा रेंज सेलेक्ट रहेगा तो बाद में कुछ लिख रहे हो ना तो भी आ जाएगा। कुछ समझ में आया, क्या कर रहे हो, हाइड क्या है, इसको छुपाओगे तो यहाँ मत बनाओ, दूसरे जगह कहीं बना लो, ये मत, यहाँ मत बनाइए। एक एग्जाम्पल बताएं, अरे यार क्यों हम बना रहे हैं, किसी छुपाने के लिए, क्या आसानी तरीके से हम काम कर सके, बार बार लिखना ना पड़े, समझे, इसलिए हम बना रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगा ले ले, फिर छुपाने के चक्कर में हो, ठीक है, अभी तो छुपाते रहो तो क्या करना है, छुपाओ क्यों, काम नहीं करोगे सही से, हो जाएगा बाबू। तो यह होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऐसे ही देखो हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस का क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मान लो एड्रेस का कहीं लिस्ट हम पूरा बड़ा सा बना लेते हैं, कहीं पे कोई जरूरी यहाँ बनाएंगे, नीचे कहीं डाटा बना लेते हैं यहाँ पे, या बगल में कहीं बना के रख लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट हमने ले लिया और वही है पडरौना, इंटर, रामकोला, कस्या, ठीक है, अदर भाई जो भी देना है वह देते रहे, और भी बहुत बना लिया। अब जब जरूरत पड़ेगा तब दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, एक बार क्लिक करिए और डाटा टैब पे आइए और डाटा वैलिडेशन पे आइए और ले लीजिए लिस्ट। सोर्स पूछा जा रहा है तो सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, कहीं पे भी सोर्स हो, बस ओके कर देंगे। अब इससे कोई मतलब ही नहीं, जब तक रहेगा तब तक दिखेगा, यहाँ पे आ जाओ, रामकोला का है, अब यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बस। यहाँ पडरौना का है, पडरौना ले लिया, या कस्या का है, कस्या ले लिया, बस। इसी बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अरे यार बहुत सारा ऑनलाइन साइट पे जाते हो, प्लेटफॉर्म पे देखते हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना होता है, क्यों बना होता है, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्यों बना है, यहाँ पे देखो, दिख रहे हो क्या लिखा है, किस लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है, समझ बात है आपको ना, यही है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसे ही बोलते हैं, क्लिक करो अनचेक हो जाएगा। ऐसे लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग करके देखिएगा। चलिए लिखिए इसके बारे में थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, जो अगला हम लोग का टॉपिक है, इसी में तो मैंने यहां तक बता दिया आपको कि होल नंबर, डेसिमल नंबर, लिस्ट, उसके बाद से डेट है और टाइम है, टेक्स्ट लेंथ पढ़ा चुका हूं। तो चलिए पहले जानते हैं डेट के बारे में और उसके बारे में जब बात जानेंगे टाइम के बारे में। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है, क्या करियो, हाँ बोलो, एनी, अरे एनी वाले कोई वैल्यू ले लेगा, क्या करे, कोई वैल्यू, एनी वैल्यू कुछ भी ले लेगा वो, बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू रहता ही है, समझी, मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सेल सेट में क्या रहता है, हाँ, उसके बाद जो कंडीशन आना लगाएंगे। चलिए तो डेट वाला का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा हम दो कॉलम इंसर्ट कराते हैं समझाने के लिए आपको, कंट्रोल प्लस डेट और इधर टाइम। आप लोग कहीं बढ़ा लेना, परेशान मत, थोड़ा हम पहले लिखे थे इसे, अब इस समय क्यों ऐसा आ रहा है, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है क्या जी, इस सेल में बना है, इसमें भी बना है, उसी की कॉपी बनाया हो ना,
चलिए इसका कॉपी नहीं, इससे भी बना होगा तब, दोनों को डिलीट करने दो। इसमें नहीं बना है ना, इन दोनों का लेते हैं। वही लिए थे। इसमें तो ड्रॉप डाउन इसका दिख रहे हैं। चलो ये भी ले लेते हैं। डेट और उसके बाद से है टाइम। अच्छा, इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट किए हैं। क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलो इसी बहाने याद आ गया, क्लियर हाल कर दो, हट जाएगा। ओके ठीक है, हम लास्ट में बताते, लेकिन चलिए अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ जो प्रेजेंट टाइम में जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, या एडमिशन का जो हमारे यहाँ डेट है वह 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, या जो डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो वहां पे अगर मान लीजिए कोई पर्सन आता है, उसका पूरा डाटा बना लेते हैं और जैसे यहाँ पे डेट लिखते हैं तो उस डेट के भीतर आता है तो उसका लाभ उठा सकता है। अगर जैसे उस डेट से बाहर जाता है या उससे पहले आता है तो वह रिकॉर्ड एंट्री नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपॉइंटमेंट डेट दिया आपको कि आप 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक आप 10 बजे से लेके 12 बजे तक बीच में आ जाना, तब हमसे मुलाकात होगा और आपसे हम बात कर सकेंगे। अगर उससे पहले आ गए या उस डेट को आते हो उसके बाद आते हो तो हमारी आपकी बात नहीं हो सकता है, ठीक है। आप वैसे वापस ही जाओगे, आपको वापस कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा लिमिट सेट है, तो मैंने लिमिट क्या कर दिया, बता दिया अपने ऑपरेटर्स को कि बाबू ध्यान देना, मैंने इन को मैंने टाइम दिया था, ठीक है। तो मैंने टाइम बता दिया था अलग अलग लिस्ट बना के कि बाबू जितने आएंगे अकाउंटेंट, तो मैंने बुलाया उन लोग को 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, और मैं खाली रहूंगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक। उसके बीच में आएंगे तो नाम पूछना, किसके लिए आ रहे हैं वो पूछना, और डेट टाइप करना, टाइम टाइप करना। अगर जो हमने कंडीशन बनाया है वो फॉलो करता है तो उसको अंदर जाने देना, नहीं तो बाहर से बाहर कर देना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग ये सब फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, डेट और टाइम का, ठीक है। कैसे, बहुत सिंपल है। तो सपोज मान लो हमारे यहाँ जो रूल चल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ जो एडमिशन लास्ट चल रहा है वो 10 तारीख से लेके 15 तक चलेगा, उसके बाद से नहीं होगा, ठीक है। वो भी एडमिशन होगा कितने कितने टाइम के बीच, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। उससे पहले आएगा तो भी नहीं, उसके बाद आएगा तो भी नहीं, मतलब एक टाइमिंग है उस ऑफिस का, ठीक है। तो ऐसे सेट करना है तो क्या करोगे आप, उस डेट वाले पे आओ, डाटा टैब पे आओ और डाटा वैलिडेशन पे, और उसके बाद से लेंगे हम डेट। अब कर रहा है स्टार्ट डेट और इन डेट, तो अगर इक्वल कोई डेट है तो भी ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चाहोगे तो किसी एक पार्टिकुलर डेट भी ले सकते हो, तो हमने कर दिया बिटवीन। तो हमने बोला हमारे जो स्टार्ट हुआ है वो 1/1/2023, चलो 10 ही कर देता हूं, कम नहीं करेंगे। 15/1/23 कर दिया हमने, ओके सेट किया। चलो टाइमिंग में आए, टाइमिंग भी सेट किया हमने। नीचे एग्री का आ रहा है, क्या हुआ, नीचे जो सबसे एग्री का अप्लाई, कहाँ एग्री यार, ये मार्क वाला क्या वाला नहीं हुआ, बताएंगे क्या है, सब सेटिंग बताएंगे तो, ठीक है। अलग अलग सबका यूज है। टाइम पे आएंगे और उसके बाद से क्या करना है, स्टार्ट टाइम। तो टाइमिंग हमको तो लिखना पड़ेगा, चलो 10 से लेके कालन 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इन 12 साढ़े 12 बजे तक चलेगा, ओके। चलिए अब आते हैं, नाम टाइप कर दिया रोहन, जो भी है सबसे वैलिडेशन चल रहा है यहाँ, वैलिड है। इधर भी हमने 274304 ये भी वैलिड है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, डेट हमने लिखा क्या, तो 091 इंटर, वैलिड नहीं होगा। चलो एक वैलिड है,
मतलब डेट वैलिड हो जा रहा है, नहीं, टाइम जो है वो पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और लिख दिया क्या, 9, समझे ना। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाया हूँ, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, आप आसानी तरीके से काम कर सकते हो। देखते हो ना किसी किसी साइड पे कि अगर उस डेट से पहले जाते हो तो भी अप्लाई नहीं करने देता है, और टाइम से पहले जाते तो भी अप्लाई नहीं करने देता है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन वो प्रोग्रामर लोग सेट करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वो अपने क्या है उस साइट्स पे। लेकिन अगर नॉर्मल हम क्या चाहते हैं कि छोटे से मान लो उतनी क्षमता नहीं कि सॉफ्टवेयर खरीद सके, ठीक है, और आसानी तरीके से उस पर काम कर सके, तो एक्सेल से भी कर सकते हो। तो वह सुविधा दी गई है। पहले तो जानते हो, पहले कहाँ इतने सॉफ्टवेयर आते थे। ठीक है ना, तो मल्टीटास्किंग का काम करता था एमएस एक्सेल, उस हिसाब से बनाया गया है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, हर जगह इस्तेमाल आज भी हो रहा है इसका। कितना सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम कर सकता है। समझे, पहले लोग ऐसे ही काम करते, हमने इंटरनेट आ चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ इंटरनेट भारत में कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, 1995 से। समझ जाओ, पूरी दुनिया में कब आया था, 1960 में, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। समझ जाओ, 1995 से इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 27 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, 27-28 साल से। कितना हम लोग आगे चल चुके हैं। यूएसए में आया था 1960 में। ठीक है, 62-63 साल से इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग मान लो 95 से तो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। तो पहले डाटा मैनेजमेंट कैसे होते थे, सब ऑफलाइन होते थे ऐसे। समझे, तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया, और मैक्सिमम काम हम लोग कर सकते हैं। छोटे व्यापार के लिए, बड़े व्यापार के लिए, सबके लिए बनाया गया है। आपको जरूरी हमेशा सॉफ्टवेयर खरीदिए, उसका इस्तेमाल करिए, टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो आप लोग इस्तेमाल करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो इसमें जितने ऑप्शन क्लियर है आपको, हो जाएगा ना जी, बोलो। तो मैंने एक एक करके आपको बताया सबका यूज क्या क्या है। चलिए लास्ट में बचा है कस्टम, ये तो जो दिया उसका इस्तेमाल करना सिखाया। लास्ट में कस्टम, मतलब कस्टम जो है, 10 बजे से 11 बजे तक जी, हमको गैप चाहिए जी, 1 बजे से 4 बजे तक नहीं, कोई एक ही कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, उतना टाइम बैठे हुए मत करिए, तो डेट पूरा सेट कर दीजिए, 10 से लेके 3 बजे तक चलता है। नहीं नहीं, ये सब नहीं चल पाएगा, मानिए मत, ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, अरे वहां उस टाइम नहीं करना है, मत बैठिए, किसी को एंटर भी मत दीजिए। ठीक है, ऐसा कभी को हो जाता है। ठीक है, तो एक ही लिमिट को सेट कर सकते हो आप, समझे। तो मैं बोला हूं ना कि मैक्सिमम काम किए सकते हैं ऑनलाइन में, इसमें थोड़ा सा और प्रोसेस अच्छा हो चुका है, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और अगला प्रोसेस सीखते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं पहले, क्लियर ऑल, ओके, यहाँ पे खत्म है। इसमें हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, इसलिए मैं क्लियर ऑल किया हूं। और मैं इसमें भी, सुन लो थोड़ा ध्यान दो, इसमें भी हम क्लियर करना चाहते हैं जो फार्मूला लगाया हमने, नहीं लगाया है। देखो, जो कस्टम ऑप्शन इसमें दिया है, इसका यूज क्या है समझिए। कस्टम ऑप्शन के सहारे हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या करना सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। कैसा, सपोज मान लीजिए दो फार्मूले हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और करेंगे आगे चल के। एक है इज नंबर, अभी बता रहा हूं क्या मतलब है इज नंबर, और एक आता है इज टेक्स्ट। ध्यान देना, इज नंबर क्या करता है, किसी पार्टिकुलर सेल में चेक करता है नंबर या टेक्स्ट है। तो अगर नंबर होता है इज नंबर सही बता, ट्रू बताता है, अगर टेक्स्ट होगा तो फॉल्स बताएगा। और इज टेक्स्ट क्या करता है, किसी पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें टेक्स्ट रहेगा तो ट्रू बताएगा, नंबर रहेगा तो फॉल्स बताएगा, कुछ ऐसा। सपोज मान लो हम यहाँ पे नंबर लिख दिए और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख दिए, सुना रहा ना। अब देखो इज नंबर क्या करेगा, इक्वल और लिखेंगे इज नंबर, इज नंबर लिया और वैल्यू। ठीक है, तो हम देखो टेक्स्ट को सेलेक्ट किए तो क्या आंसर आना चाहिए,
आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। चेक कर लिया, मतलब गलत है। मतलब ये जो नंबर क्या करता है, चेक करता है कि नंबर है या टेक्स्ट। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, नंबर, तो या तो टेक्स्ट पा रहा है इसलिए कह रहा गलत है सर, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे आते हैं और किसी नंबर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इंटर दबाते हैं तो कहता है ट्रू, मतलब समझ गया नंबर है, इतना होशियार है, ठीक है। अगर इक्वल करते हैं और कर देते इज टेक्स्ट, वही समझा रहे, बता रहे, क्या पहले परेशान हो जाते तुम, वही समझा रहे हैं अभी धीरे धीरे। इज टेक्स्ट तो वैल्यू पूछा जा रहा है, सपोज इधर वैल्यू हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद किया, इंटर बटन दबाया, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स बता रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबाया तो ट्रू बता रहा है। मतलब इज नंबर किसी पार्टिकुलर में चेक कर सकता है कि सेल में अगर नंबर है तो बताएगा ट्रू, ठीक है, अगर टेक्स्ट है तो बताएगा फॉल्स। तो वैसे ही ये तो नॉर्मल कहीं इस्तेमाल जल्दी होता नहीं, क्योंकि हमको देख के पता चलता है नंबर है और यह टेक्स्ट है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि गलती से अगर मान लो इसमें केवल हमको टेक्स्ट लिखना है और हम गलती से टाइप कर दे रहे हैं नंबर, उस नंबर जब टाइप कर रहे हैं तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट ना करने दे, केवल टेक्स्ट ही टाइप होना चाहिए, इसमें नंबर टाइप नहीं होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे एनी वैल्यू ले लो, तो आराम से लिखते रहिए, इसके लिए एनी वैल्यू है ही है, लिख दो। यहाँ पे क्या लिखिए, 4 5 6 जो भी लिखना है और टेक्स्ट लिख लो, कोई बात नहीं, ये तो एनी वैल्यू है ही है, क्लियर है ना। लेकिन सोचा नहीं, अब मोबाइल नंबर जहां है तो यहाँ पर टेक्स्ट का क्या यूज है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर हम क्यों सोच रहे हैं नंबर लगा दे कि गलती से कभी टेक्स्ट टाइप करे तो एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। ये ऐसा बहुत बार हो जाता है कि वहां पे नंबर ही टाइप करना होता है और गलती से टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है, और आगे चल के क्या होता है, एरर आता है और फिर से दोबारा वो काम करना पड़ता है। उसके लिए पहले लगा दे कंडीशन तो सबसे बेटर रहेगा। तो इसके लिए देखो मैं लगा रहा हूं, तो ये मोबाइल नंबर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाते हैं यहाँ पे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और एनी वैल्यू में लेते हैं कस्टम, और कस्टम में कहेगा फार्मूला बताओ, कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ने बोला इक्वल इज नंबर, नंबर पे अप्लाई करना है ना, तो नंबर चेक करेगा, सही है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा, यही चेक करता है ट्रू या फॉल्स, समझ रहा आप ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल को सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं कुछ, एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, अब ब्रैकेट को बंद और कर देंगे ओके। अब देखिए मैं लिख देता राहुल फॉर एग्जाम्पल नंबर, हम ये जो नंबर इसलिए लगाए हैं, ले ले, तो कहां 10 अंक लगाए हैं हम उसको रिमूव कर दिए, समझे। तो वहां पे हम लगाएंगे इज, और जहां पे टेक्स्ट लिखना वहां पे इज टेक्स्ट। चलो इसमें टेक्स्ट नाम नेम में और एड्रेस में टेक्स्ट लगाना है, क्लिक डाटा वैलिडेशन, कहां आएंगे कस्टम, और यहां पे लिख देंगे इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, और किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब यहां पे आएंगे, टाइप किया, ले रहा है नंबर, सब ले रहा है, समझ में आ रही बात है आपको। ऐसे आसानी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो लिख लो, यह भूल जाएगा। सर एक्सेल को किस वैज्ञानिक ने बनाया है? लो